बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंग्लिश में हमने काफ़ी टारगेट्स पढ़ भी लिए और काफ़ी अभी रहते भी हैं। जो टारगेट्स मैंने पढ़ा लिए, मेरी ये कमिटमेंट है कि वो मैं रिवाइज भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो आज से हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इससे में भी इसकी रिवीजन का मौका आपको ना मिले, ये एक बहुत बड़ा टारगेट है। और ये हर पेपर में एक क्वेश्चन नंबर 1 होता है एसे। एसे के नाम से भी आ सकता है, पैराग्राफ राइटिंग के नाम से भी आ सकता है। मैक्सिमम आता है 150 वर्ड्स का, यानी पैराग्राफ राइटिंग हो या ऐसे हो, आपने 150 वर्ड्स का लिखना है। आसान कैरियर गाइड ने सबसे बेस्ट काम ये किया, बल्कि मेरे लिए काम आसान कर दिया, कि पहले मैं ये सारे एसेस खुद सेलेक्ट करता था पीएफ गाइड में से और स्टूडेंट्स को बताता था कि ये करना है। लेकिन उन्होंने वही 20 से 25 एसेस खुद सेलेक्ट करके मुझे बता दिए। अब मेरे लिए काफ़ी इजी है आप लोगों को पढ़ाना। तो आप लोग काइंडली इसकी एक दफ़ा रीडिंग कर लीजिएगा। यहाँ अजान हो रही है, अजान के बाद पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। जी बेटा, आप लोग को स्क्रीन पे ऐसे नजर आ रहा है माय फेवरेट बुक? यस सर। ओके, आपके बात बहुत स्लो है। यस सर, क्लियर आ रही है सर। इनके पास नेट प्रॉब्लम होगा। क्लियर, ठीक, अभी क्लियर हो जाएगी। खैर है, मेरे पास तो बुक भी है, मैं उससे भी देखता हूँ। उससे भी देख सकते हो। अब गौर से सुनना मेरी बात बेटा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम्स भी है, इसलिए मैं इस चीज को मद्देनजर रखूंगा। मैं आप लोग को इतना पढ़ाऊंगा कि बस आप 10-15 मिनट में उसको लिख सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने याद नहीं भी किया तो अभी सिर्फ समझ लें, एग्जाम जब खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद बेशक याद कर लेना। लेकिन समझती हुए आपके जहन में सर थीम मैंने आएगा। याद भी मेरे कर को लिया। एक मिनट, मेरी बात सुने, मैंने अभी पूरा नहीं किया अपनी बात। मेरे टारगेट थे 2 एसेस और साथ में उर्दू का भी एक पेज था। उर्दू का पेज तो मैं कल पे शिफ्ट कर रहा हूँ, मैं कल पढ़ा लूंगा। और ऐसे भी मैं 2 की बजाय एक ही पढ़ा लेता हूँ। लेकिन प्लीज आप लोग इस एक ऐसे को याद करके लिख लेना। कर लोगे इंशाल्लाह? यस सर, इजीली सर, इतना सर यस होता है। सर, कर लेंगे। ओके ओके ओके, मैं कल से 2 ऐसे पढ़ाऊंगा, लेकिन आज पहला दिन इसलिए आप लोग को सिर्फ एक ऐसे पढ़ा लेता हूँ, ठीक है। माय फेवरेट बुक, द होली कुरान इज माय फेवरेट बुक। कुरान मजीद मेरी फेवरेट किताब है, पसंदीदा किताब है। मैं ट्रांसलेट इसलिए करूंगा ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो, वरना इसकी कोई ट्रांसलेशन मुश्किल नहीं है। लेकिन ये मेरी आदत है कि मैं इसे डायरेक्टली पढ़ाता हूँ ताकि आप याद करो, तो मेरी उर्दू की जो पढ़ाई है वो भी आपको बार बार याद आए, तो आप कभी कोई लाइन भूल ही नहीं सकते। और ये इतना ऐसे है, इजी है कि मैंने अपने बेटे जो अभी 2 क्लास में प्रमोट हुआ है, 2 क्लास के बेटे से मैंने ये एक पैराग्राफ ऑलरेडी लिखवा दिया। यानी इतना ईजी है, उसने भी याद कर लिया, ठीक है। तो मुश्किल नहीं है। इट इज द लास्ट बुक ऑफ अल्लाह, अल्लाह की आखिरी किताब है। आई रिसाइट इट डेली, मैं डेली इसकी तिलावत करता हूँ। इट इज इन अरबिक लैंग्वेज, अरबी जुबान में है। अरबिक लैंग्वेज का मतलब है ये अरबी जुबान में है। माशाल्लाह। इट हैज 30 पारास एंड 114 सूरह, 30 सिपारे हैं, 114 सूरत है। सम सूरत आर लेंथी while सम आर वेरी शॉर्ट, कुछ सूरत लेंथी है और कुछ बिल्कुल शॉर्ट है। It was revealed upon the last prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam by Allah. हुजूर पाक सल्लल्लाहु पे अल्लाह ने नाजिल फरमाया। कुरान मजीद हुजूर पाक सल्लल्लाहु पे नाजिल हुआ। It is the final message for the guidance of mankind. इंसान के लिए अल्लाह की तरफ से ये एक फाइनल मैसेज है। मैनकाइंड यानी इंसान के लिए, ठीक है। मैनकाइंड मीन बनिनो इंसान, हम लोगों के लिए अल्लाह ने रहनुमाई के लिए ये एक मैसेज भेजा। गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड, इंसान की रहनुमाई के लिए, ताकि आपको गाइडेंस मिले। तो अल्लाह ने फाइनल मैसेज कुरान मजीद की सूरत में भिजवाया। क्यों? क्योंकि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी इस दुनिया में तशरीफ नहीं लाएगा, तो अल्लाह ने आने वाली नस्ल के लिए मैसेज पहुंचाया कुरान मजीद के जरिए। कुरान मजीद हिदायत का जरिया है। अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर तमाम के तमाम दुनियावी और दीनी मसाइल का हल लिखा हुआ है, तो इसलिए इसको कहते हैं गाइडेंस ऑफ मैनकाइंड। ओके, इट टेल्स अस दैट द गॉड इज वन, अल्लाह एक है। कुरान मजीद हमें क्या बताता है कि अल्लाह एक है। वी शुड वर्शिप हिम ओनली, और हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करें। वी शुड सीक ऑफ हिज हेल्प, हम सिर्फ अल्लाह से मदद मांगे। इट टीचेस अस टू ओबे आवर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, कुरान मजीद हमें ये भी सिखाता है कि हमें अपने वालिदैन और बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, उनकी
बात माननी चाहिए। बी गुड टू अवर काइंडर एंड हेल्प द पुअर एंड नीडी पर्सन्स। जो हमारे बी गुड टू अवर ये कैंडिडेट का लफ्ज बच्चों के लिए इस्तेमाल होता है कि बच्चों के साथ हम शफकत से पेश आए और गरीब और जरूरतमंद लोगों की मदद करें। इट गाइड्स अस टू से प्रेयर्स, कीप फास्ट, पे ज़कात एंड परफॉर्म हज। कुरान मजीद हमें गाइडलाइन देता है कि हम नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, फास्ट का मतलब रोज़ा रखना, पे ज़कात, ज़कात अदा करें, एंड परफॉर्म हज और हज करें। देखो कुरान मजीद ने हमें क्या बताया, नमाज पढ़े, रोज़ा रखें, ज़कात पे करें और हज कर ले। 5 सतून है ना, पहला कलमा तय्यबा, दूसरी नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात, फिर हज। इसको कहते हैं उसूल इस्लाम, 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम। ठीक है, अच्छा उससे नेक्स्ट क्या है, इट टेल्स अस अ लॉट अबाउट अदर प्रॉफिट्स एंड देयर उम्मत। और कुरान मजीद में दूसरे प्रॉफिट और उम्मत के बारे में भी हमें मुख्तलिफ किस्म के वाक़यात मिलते हैं, दूसरे उम्मत जैसे बनी इसराइल के बारे में और दूसरे अम्बिया के बारे में। ठीक है, इट गाइड्स अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। कुरान मजीद हमारी लाइफ के किसी भी मोड़ पे हमें कोई मसला आए, कुरान मजीद में उसका सोल्यूशन मौजूद है। इसलिए तो कहते हैं कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको पता चले कि इसमें लिखा क्या है। ये हिदायत का जरिया है, तमाम इंसानों के तमाम प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसमें है, यकीन होना चाहिए। इट फॉरबिड्स अस फ्रॉम इविल प्रैक्टिसेस, गुनाहों से बचने का बेहतरीन जरिया है कुरान मजीद। इन शॉर्ट इट इज़ ए कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। और मुख्तसरन अगर हम कह दें तो कुरान मजीद कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, यानी आपकी लाइफ के तमाम एस्पेक्ट्स इसमें मौजूद है। तो मेरा तो आज इरादा 2 एसेस का था, लेकिन चूंकि ये भी काफ़ी बड़ा एसे है और आप लोग को याद भी करना है, एग्जाम्स के दिन भी है, जिन जिन के पेपर्स है वो तो बेशक याद ना करें, वो बस सिर्फ समझा करें, फिर उनको मैं पेपर्स के बाद 3-4 दिन बीच में से रिवीजन का टाइम दे दूंगा। तो इस दफ़ा हमने ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं 1 बाय 1। मैं बीच में जंप नहीं करूंगा कि मैं ऐसे छोड़ के कुछ और स्टार्ट कर दूँ। अभी ऐसे स्टार्ट किया तो 8 से 10 दिन हम ऐसे पढ़ेंगे, फिलहाल एक एक रख लेते हैं, और जिस दिन ज़रूरत हुई मैं खुद फील कर लूँ तो मैं 2-2 भी पढ़ाया करूँगा। ठीक है, और मैथ में आप लोग को जो मैंने होमवर्क दिया है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 2, तो मैंने आप लोगों से करवा दिया क्लास में। 3, 4, 5 में से कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन मजीद करें घर में। सिर्फ और सिर्फ एक सवाल भी अगर आप खुद से करो ना तो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर भिजवा दे। तो अगर मैं कहूँगा यस ओके तो इसका मतलब हो गया, अगर गलत होगा तो मैं सीधा बोलूँगा रॉन्ग, फिर आपको ये मेरी रिकॉर्डिंग की वीडियो दोबारा देखनी पड़ेगी। ठीक है, जिन जिन का मैं रॉन्ग लिख दूँ, इसलिए प्रैक्टिस उसकी लाजमी करें। और आप लोग के माइक पे आके कोई भी क्वेश्चन मुझसे करना हो तो अभी आप लोग कर सकते हैं। शाबाश जी, प्लीज फरमाइए। सर जब आपने क्वेश्चन 2 और 3 पहले दिया था ना, तो मैं आपने बाद में लिखा था कि सिर्फ क्वेश्चन 2 प्रैक्टिस करें, लेकिन सर मैंने तो क्वेश्चन 2 और 3 दोनों करके दोनों आपको कर, सेंड अच्छा कर बेटा दिए। अगर मेरी बात सुनिए, सर मैं ये जो पहले 5 सवाल आपको दिख रहे हैं, इन 5 में से आप कोई एक घर में कर ले बस, लेकिन खुद से करे जुबानी तो उसका मतलब होगा कि आपको ये 5 सवाल समझ आ गए, क्योंकि पांचों का मेथड एक ही है, तो बस सिर्फ यस एक सर, कर ले। क्वेश्चन अच्छा, 4 स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में कल बताऊंगा इंशाल्लाह, बल्कि कल एंड पे बता दूंगा कि कैसे लिखना है। अभी आप यस स्टेप्स ऑफ सर कंस्ट्रक्शन को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और किसी के जहन में कोई क्वेश्चन हो बेटा आज के लेक्चर के बारे में, माय फेवरेट बुक के सर बारे मैंने में? एक सर सवाल अभी आप क्लास पूछा खत्म है। करोगे ना? जी जी बोले बेटा। सर मैंने आपको एक तस्वीर सेंड की, सर आप वो चेक कर लें। सर फिर मेरे सर पास जिसका वो कोई ठीक है, क्वेश्चन अगर नहीं नहीं है तो फिर मैं सवाल पूछूंगा। हुजैफा आप क्या कह रहे हो, आप लोगों ने क्या सेंड किया? सर मैंने आपको अपना सवाल सेंड किया था सर, अगर वो ठीक है तो बताएं सर प्लीज। एक मिनट, इसके सर पार्ट्स कितने बनाने थे? 4 पार्ट्स बनाने थे ना? सर 5 सर पार्ट्स बनाने थे सर। सर जिनका कोई आपके क्वेश्चन 4 नहीं है पार्ट्स आप बन रहे बेटा, आगे 5 नहीं बन रहे। पढ़ाएंगे तो नहीं ना, वो लीव कर सकते हैं। बस 4 अभी मैं क्लास एंड करने लगा, वेट करें जरा, कोई इंपॉर्टेंट बात बीच में आ जाए तो लीव नहीं किया करो इस तरह। ठीक है, यस सर। अच्छा नहीं सर, हुजैफा उसके बाद भी एक सेंड किया था, 4 वाला तो पहला था। नहीं तो उसके बाद तो मुझे कोई नहीं आया यार, तुम मुख्तलिफ किस्म के नंबर से भिजवा रहे हो ना, मुझे क्या पता तुमने कौन। दोबारा मुझे सेंड कर दो, मैं आपको इनबॉक्स में वॉइस मैसेज में समझा सर दूंगा। मेरे भी 2 क्वेश्चन चेक कर ले, मैं सही है? मैं अभी अभी नहीं चेक करूंगा, क्लास के बाद चेक करूंगा और रात 8 बजे तक चेक करूंगा, क्योंकि अभी क्लास के फौरन बाद मैंने जाना है नमाज पढ़ने, और उसके बाद 1-2 छोटे काम है, उसके बाद चेक करूंगा इंशाल्लाह। मैं बता दूंगा सबको। ठीक है, सर फिर बता देंगे वो। जी मैं सर। बता दूंगा यार। बात सुने, सबसे बेस्ट क्या है, आप लोग जो मेरी वीडियो है ना अभी जो मैं भिजवाऊंगा या लास्ट वाली, वो एक दफा दोबारा देख लें,
मतलब 95% तो आपको समझ आ गई है। अगर 5% कोई कमी बेशी है ना, दोबारा वीडियो में वो पॉइंट भी क्लियर हो जाएंगे। क्लियर हो गए भाई, सब लोग ऐसे अच्छा, करेंगे ना? मैं आपसे यस सर। सर आपने Yes, वो जो sir. पिछला इंग्लिश का टेस्ट लिया था सर, उसके मार्क्स नहीं भेजे? नहीं ना, मार्क्स अभी तो मैंने कौन सा मैथ का टेस्ट या कौन सा? सर इंग्लिश का लिया था बहुत पहले महीना मेरे नहीं, ख्याल वो से तो मैंने उसका। सिर्फ आपको क्लास में बता दिया था कि उसमें क्वेश्चन 3 और 4 की मैंने करेक्शन करवा दी सबसे। मैंने सॉल्यूशंस भिजवा दिए, तो वो सिर्फ और सिर्फ सर करेक्शन मैंने की आपको हद तक सेंड किया था। सर, इसमें तो 5 ही है। हाँ, तो अभी मैथ के तो मैं मार्क्स इंशाल्लाह आप लोग को 100% बताऊंगा। मैं जो ही आप लोग कल रात को मुझे टेस्ट सेंड कर दो, तो मैं कल रात को ही चेक करके इवन उसी टाइम मार्क्स बता दूंगा। वो तो मैंने करेक्शन के लिए असेसमेंट के तौर पे लिया था, अब तो मैंने प्रॉपर टेस्ट लेने शुरू किए। ठीक है, ओके सर, समझ आ गया। ओके सर, अल्लाह हाफिज। एक मिनट ना वेट करें Okay, जरा। ये sir. आप लोग की सिर्फ आज एक ही होमवर्क है, मैथ का कोई एक सवाल करना, और दूसरा होमवर्क है ये माय फेवरेट बुक याद करके लिखना। लेकिन जिन जिन के पेपर्स है उनकी लिखने की जरूरत नहीं है, बस वो सिर्फ एक नजर देख लेना, वो अपने पेपर्स की तैयारी करें। और बाकी कल इंशाल्लाह मैं आपको मैथ के रिमेनिंग क्वेश्चंस और उर्दू इंग्लिश दोनों पढ़ाऊंगा। आज के बाद हम 3 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे। सर अभी मैंने याद करके लिख लिया। ओके, अभी क्लास आप लोग लीव कर सकते सर हैं। मैं अल्लाह सर फेवरेट आज बुक सर में आज किसी उर्दू और पढ़ा बुक का देना नेम सर। लिख सकते हैं? यार, अगर आप अल्लाह किसी और पे भी हाफिज। लिखना चाहो तो लिख लो, लेकिन फिर उसी के मुताबिक आपने इंफॉर्मेशन लिखनी है। सर ये आज इसलिए उर्दू पढ़ा इजी है देना सर, आज क्योंकि उर्दू। कल पढ़ा लूंगा इंशाल्लाह, आज नहीं। ठीक है, सर उर्दू पढ़ा दें और ओके सर, अल्लाह हाफिज। कल पढ़ा लूंगा। अभी कुछ लड़के लीव कर दे यार, 25 से 18 पे आ गए। सर अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कल पढ़ा लूंगा उर्दू, टेंशन नहीं ले, बस आज ये अल्लाह इंग्लिश और हाफिज मैथ सर। अच्छी तरह से कर लेना।